बहुत में बेकार हालात हैं यहाँ पर, जो सफाई नहीं है और बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। और देख रहे हैं आप, जाग भाग से आ रहे हैं, स्मेल आ रही है। तो बोलना कि हम लोग ये देख रहे हैं कि मतलब गंदगी से कितना है कि मतलब यहाँ खड़ा न होना बड़ा मुश्किल है। यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहे बेटा हम। आप मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी में तो नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में। कालिंदी कुंज में जो यमुना नदी बहती है, मैं वहाँ पर अभी मौजूद हूँ। तो दिल्ली में एक नदी बहती है, यमुना नदी, काफ़ी फेमस है, लेकिन अभी आप फिलहाल इसकी हालात देख सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ पे हालात हैं। नीचे ज़रा यहाँ पे देखिएगा, यमुना नदी है, पर यहाँ पे इसके ऊपर क्या बह रहा है इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर देख के। फिलहाल अभी हम नीचे भी जाएंगे, लोगों से बात भी करेंगे और आपको इसके पीछे की सारी वजह बताएंगे। सर, आप यहीं पर रहते हैं? जी मैम, ऐसा है, साफ सफाई नहीं है। देख रहे हैं आप कितनी गंदगी है यहाँ पर जो है। और जमुना जी है, ये तीर्थ यात्रा की जगह है, तो यहाँ पर सफाई होना ज़रूरी है। जैसे दिल्ली में एक जो दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में यमुना जी की जो मान्यता है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी इसके पीछे जो कहानियाँ भी जुड़ी हुई है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे हालात हो रखे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, बहुत में बेकार हालात हैं यहाँ पर, जो सफाई नहीं है और बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। और देख रहे हैं आप, जाग भाग से आ रहे हैं, स्मेल आ रही है और कोई साफ़ सफाई नहीं है यहाँ पर। दिल्ली की पता नहीं सरकारें क्या कर रही हैं इस मामले में। नहीं, जैसे कि यहाँ पे नदी है, बह रही है, अब इनके सामने ही आपका यहाँ पर काम है, तो आपको इससे काफ़ी प्रभावित भी होते होंगे जिस हिसाब से यहाँ पे स्मेल वगैरह आ रही है। जी मैम, जी मैम, जो तबीयत है, वगैरह भी खराब हो जाती है। जी मैम, ये तबीयत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर नहाना वाना भी पड़ता है, जमुना जी है ये, तो तीर्थ यात्रा की जगह में जो है ये स्मेल आ रही है, पानी गंदा छोड़ा जा रहा है और साफ़ सफाई नहीं है। नहीं, ये जो स्पेशली जो झाग है, ये पहले बीच में बना था, लेकिन बीच में कहते कि सफाई हो गई थी, लेकिन स्पेशली जो झाग है दोबारा कब से बनना शुरू हुआ है? जी मैम, ये तो 3-4 दिन से लगातार ऐसा ही चल रहा है। 3-4 दिनों से शुरू हो जी चुका मैम, जी मैम। है। तो अभी तक यहाँ पे सफाई है, प्रशासन ने कोई कदम उठाया, नहीं उठाया? नहीं जी, कोई तो कदम नहीं उठाया अभी तक यहाँ पर जो है। जी मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पे क्या है? अरे मैम, यहाँ तो सफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है दिल्ली जैसे शहर में सफाई नहीं होगी तो फिर क्या होगा। सफाई तो होनी ज़रूरी है इस जगह पर, ये भी तीर्थ यात्रा की जगह पर, तो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए तो इधर। ये इतना ज़्यादा जो झाग निकल रहा है, पिछले यहाँ पर दिखाई जरा कैमरामैन, ये जो इतना ज़्यादा यहाँ पे झाग निकल रहा है, 3-4 दिनों से लगातार निकला जा रहा है यहाँ पे। ये तो लगातार ही हो रहे हैं। हम तो पिछले बार आए थे जब भी ऐसा ही था। पिछले साल भी ऐसा ही था? पिछली बार आए थे यहाँ जब भी ऐसा ही था। यहाँ तो अच्छा। यहाँ जब भी झागते जब भी सफाई नहीं थी बिल्कुल। जब भी सफाई होनी ज़रूरी है यहाँ पर। क्या क्या मांगना चाहेंगे आप सरकार से इन चीज़? अरे क्या सब मांगते, साफ़ सफाई होनी चाहिए यहाँ की। साफ़ सफाई तो होना ज़रूरी है ना। साफ़ सफाई नहीं होगा तो यहाँ कौन आएगा फिर, हैं? अब यहाँ स्थान बनाया हुआ है बाबा का, यहाँ पर साफ़ सफाई ज़रूरी है। सफाई तो मंदिर है यहाँ पे? हाँ, ये मंदिर है यहाँ पर, मंदिर का तो सफाई ज़रूरी है उन। जी, जैसा कि इन्होंने कहा, यहाँ पे साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक मंदिर भी है और साथ ही में यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, हर साल आते हैं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे गंदगी है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे झाग निकला जा रहा है। बता दें कि 3-4 दिनों से यहाँ पे जो झाग है वो लगातार बनता जा रहा है। कुछ टाइम पहले भी यमुना नदी का यही हाल था। आइए यहाँ पे जानते हैं, कुछ और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ कारण है, क्या कुछ कारण नहीं है। दिखा रहे हैं कि मतलब स्वच्छ जमुना, स्वच्छ जमुना, ये तो आपको देख रहे हैं मतलब कितनी स्वच्छता यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। दिख ही रहा है। नहीं, जब भी चुनाव का टाइम होता है, सारे सरकार आगे एक ही बात बोलते हैं कि हम सबसे पहले जो दिल्ली में कूड़ा के पहाड़ है उसको हटवाएंगे और यमुना नदी को साफ करवाएंगे। हर बार ये बोला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाल है। क्या बोलना चाहेंगे उसके ऊपर आप? बोलना कि हम लोग ये देख रहे हैं कि मतलब गंदगी से कितना है कि मतलब यहाँ खड़ा न होना बड़ा मुश्किल है। सांस ले रहे हैं तो कितनी बदबू आ रही है। और दिखा रहे हैं, न्यूज़ में दिखा रहे हैं बहुत स्वच्छ दिल्ली है, स्वच्छ जमुना जी साफ कर दी गई हैं, लेकिन ये सारे हम दिखाई पड़ रहा है कि कितनी झाग बह रही है। यहाँ खड़े हैं तो बदबू से मतलब नाक में। तो जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पे भी कुछ लोग भी अभी मौजूद हैं यहाँ पे आगे बैठे, लेकिन वही वाली बात है कि यहाँ पे नदी का ये हाल हो रखा है कि लोगों का यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे वो नदी को क्या ही कुछ एंजॉय कर पाएंगे, फिर यमुना नदी की दर्शन कर पाएंगे? नहीं, दर्शन नहीं, बस यहाँ तो घुटन सी हो रही है मैडम। दर्शन तो वही है कि मानता वाली बात कि लोग चले आते हैं, लेकिन यहाँ घुटन हो रहे खड़े होकर के, इतनी गंदगी है यहाँ पर। तो आइए थोड़ा नीचे के साइड चलते हैं। यहाँ पे तो महिलाएं, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ कारण है इसके पीछे और कब से ये चीज़ें चल रही हैं। आइए जानते हैं। तो आइए इन महिलाओं से जानते हैं, एक्चुअली यहाँ पे अपने कोई धार्मिक चीज़ें करने आई हैं, पूजा पाठ की चीज़ यहाँ पे करने आई हैं। कहा जाता है कि जो यमुना नदी है हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा मान्यता रखता है, लेकिन यहाँ पे ये हालात देख सकते हैं आप, यमुना नदी की हालात देख सकते हैं। यहाँ पे जानते हैं क्या हालात हो रहे हैं यहाँ पे, क्या कैसा लग रहा है आपको? अब कितनी गंदगी है और कितना पानी ऐसा चल रहा है, गंदा। क्या करने आए थे अभी? अभी दिया लगाने आए थे, मरने के बाद दिया लगता है हमारे यहाँ। हाँ,
तो पवित्र जगह से नदी में लगाया जाता है, गंगा वगैरह में, लेकिन जा पाए तो जमुना जी पे आ जाते हैं हम लोग, वहीं अपना पानी छन के आ रहा है तो झाग बन जाते हैं। जहाग आए जी। लेकिन ये फिर भी इंसान को सेहत के तो नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, इंसानों को तो सेहत पे तो पर ही रो है। तुरंत पानी अच्छा होता है तो नहा के ही लगाते हैं, नहाने के बाद अपना यहाँ करते सब करते हैं। काम तो ये है ही नहीं, पानी गंदा है। तो यहाँ पे ऐसे नहाने वहाने वाला कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। नहाने का काम नहीं कर पा रहे, घर से नहा के आते हैं, नहा के दिया जलाने आए हैं और लगा के अपना चले जाते हैं घर। लेकिन नदी के हालात देख के हम अब ज़्यादा देर तक कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है वरना तो घुस के नहीं है पानी में, अच्छा बढ़िया पानी होता है तो अंदर घुस के नहीं है, लगाते हैं, नहाए के अपने तब दिया बत्ती देव। लेकिन यमुना नदी का जो एक होता है कि हमारे जो धर्म में यमुना नदी की जो मान्यता है वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पूजा नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहे बेटा, हम आप मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी में तो नहीं तो वैसे देखो बहुत लोग गंगा जी जाते हैं, गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं हम लोग तो अपना जमुना जी पे आ गए। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो यमुना नदी है उसके हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से झाग बन रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे नदी का हालत हो रखा है। बता दें आपको, ये दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी एकमात्र नदी है जो दिल्ली से बहती है, और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हालात क्या हो रखे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे वेद पुराण में, हमारे सनातन संस्कृति में जो यमुना का स्थान है वो कितना ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे यमुना नदी के जो हालात हैं उसको देख के मैं खुद यहाँ पर शौक हो गई हूँ कि आखिर ये जो हालात हैं ये बद से बदतर बनते जा रहे हैं दिन पर दिन। आए दिन यहाँ पे सरकार आते हैं, चुनाव का माहौल होता है, जितने भी लोग आके इलेक्शन में खड़े होते हैं सब यही बात बोलते हैं कि हम दिल्ली में यमुना नदी की सफाई करवाएंगे, दिल्ली में कचड़ों का पहाड़ साफ करवाएंगे। लेकिन सरकार बदली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद यमुना नदी की सफाई को लेकर कोई भी स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, कोई भी प्रशासन द्वारा ऐसी चीज़ें नहीं उठाई जा रही कि यहाँ पर बहते हुए इस झाग को, इस जहर को रोका जाए जिस तरीके से यहाँ पे यमुना नदी में जहर फैल रहा है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 दिनों में यमुना नदी में जो अमोनिया का स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। अमोनिया के स्तर बढ़ने से यहाँ पर झाग जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो चुकी है, यमुना नदी में जहर बह रहा है। आपको बता दें कि 3 से 4 दिन हो गए यहाँ पे अमोनिया का स्तर बढ़ते हुए, और इसका जो प्रभाव है वो डायरेक्ट हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे पड़ रहा है। आप सभी को बता दूं कि 3 से 4 दिन हो गए यहाँ पे ये झाग बनते हुए, यमुना नदी में जो अमोनिया का स्तर है वो इतने बुरी तरीके से बढ़ चुका है। वो आप देख ही रहे हैं कि हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे नदी का प्रभाव जो है वो किस तरीके से यहाँ पे झाग के साथ जा रहा है। कोई भी इंसान यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता है, इस झाग की वजह से इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्मेल आ रहा है। स्मेल के साथ साथ बता दें कि यहाँ नदी में जो जीव जंतु रहते हैं, जो मछलियाँ रहती हैं, उन पर इस चीज़ का क्या असर पड़ रहा है। साथ ही में बता दें कि यहाँ के आसपास के इलाकों में पानी की दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। यहाँ के आसपास में रहने वाले लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कतें निकल के सामने आ रही है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आपको एक बात और बता दें कि जब से यमुना नदी में अमोनिया का जो स्तर है बढ़ रहा है, उस वजह से चंद्रवाल और वजीराबाद के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। बता दें आप सभी को कि वजीराबाद वाला जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है दिल्ली में, और वहीं पर जो चंद्रवाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, दोनों प्लांटों में क्या है कि पानी की कमी होनी भी शुरू हो गई है। जी हाँ, जैसे ही यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ा है उसी के बाद से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी जो पानी की कमी है वो होनी शुरू हो गई है। जिसके बाद आपको बता दें कि जल बोर्ड ने बताया है कि दिल्ली में जो यमुना नदी है उसमें जो अमोनिया का स्तर है वो बढ़ने लगा है, जिस वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी पानी की कमी होनी शुरू हो गई है। और यहाँ पे आप यमुना नदी के हालात तो देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो झाग है, झाग बहे जा रहे हैं। मेरे को तो देख के आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार ये चीज़ें कब ठीक होंगी, यमुना नदी के जो हालात है वो कब जाकर ठीक होंगे, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूँ, जल बोर्ड के अफसरों के अनुसार यमुना में अमोनिया के लेवल पिछले 3 दिनों से लगातार जो है वो बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं 21 जुलाई को, तो 21 जुलाई को अमोनिया का जो लेवल था वो 2 ppam के रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन 23 जुलाई को ये 2.3 हो गया। साथ ही में अगर मैं बात करूं यहाँ पे चंद्रवाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, तो चंद्रवाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सामान्य दिनों में जो पानी का उत्पादन है वो 131 mgd होता है, लेकिन अमोनिया के लेवल बढ़ने से अब यहाँ पर 105 md ही उत्पादन
उत्पादन पानी हो पा रहा है। यही मैं अगर बात करूं वजीराबाद वाटर प्लांट की, तो वहां पर भी करीब 20% कम पानी उत्पादन हो रहा है। जैसा कि हम यहाँ पे सीधा असर देख सकते हैं कि यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से डायरेक्ट जो असर है वो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे पड़ रहा है। वहाँ पर जो पानी का उत्पादन है उसमें कमी होनी शुरू हो चुकी है, पानी के उत्पादन में कमी होना शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल दिए, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का और वहीं पे चंद्रवाल का भी आपको एग्जांपल दिया है। अमोनिया का स्तर बढ़ने से पानी का जो उत्पादन है उसमें भी कमी होने लग गई है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अमोनिया का स्तर बढ़ने से किस तरीके के यहाँ पे हालात हो रखे हैं, चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, यमुना नदी जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में हमारे यमुना नदी का जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे जो हालात है, यहाँ पे जो झाग बन रहा है, कैमरा यहाँ पे फोकस करिए, इस झाग को देख के आप यहाँ पे समझ सकते होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से अमोनिया का स्तर बढ़ चुका है। आए दिन आपको बता देंगे यमुना नदी के लेके सरकार में आरोप प्रत्यारोप चलता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है, दूसरी पार्टी पहले पार्टी पे आरोप लगाती है। लेकिन यहाँ पे जो एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा ये उठ रहा है कि आखिर कब तक यमुना नदी इसके शिकार में रहेगी, आखिर कब तक दिल्ली की जो यमुना नदी है वो इस झाग के शिकार में रहेगी, अमोनिया के स्तर के बढ़ने के शिकार में रहेगी, आखिर कब जाकर दिल्ली में यमुना नदी की सफाई होगी। तो एक बार फिर मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये जो यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आ रही है, लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से फिर एक बार यमुना नदी में जो है जहर का कारनामा शुरू हो चुका है। फिलहाल मैं आप सभी से एक अनुरोध और भी करना चाहूँगी कि इस सारे मामले में जो आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।